हेलो दोस्तों, जीके इन मिनट्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और जाने वाले हैं बहुत बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां इतिहास को लिखा नहीं बल्कि पत्थरों पर जिया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक भारत की। और आज हम इसके पाषाण काल की एक शानदार विजुअल जर्नी पर निकलेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा टाइम जब लिखना पढ़ना तो दूर की बात है, कोई राजा नहीं था, कोई देश नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर भारत में हमारे सबसे पुराने पूर्वज रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या करते थे? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। लेकिन इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक का आखिर मतलब क्या होता है? मतलब जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चला? है ना सोचने वाली बात। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड बस उस समय को कहते हैं जब इंसानों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। सिंपल। अब सवाल ये कि हमें पता कैसे चला? तो इसका जवाब है आर्कियोलॉजिकल सबूतों से। मतलब जमीन की खुदाई से जो चीजें मिली, जैसे कि हजारों साल पुराने पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां, यही सब सुराग हैं। आप कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी ही उस अनलिखे जमाने में झांकने की हमारी अकेली खिड़की है। और इस गुमनाम इतिहास को रोशनी में लाने का क्रेडिट जाता है कुछ कमाल के लोगों को, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने 1863 में पुरा पाषाण सभ्यता को खोज निकाला। फिर आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। और हाँ, क्रिश्चियन थॉमसन, इन्होंने ही तो चीज़ों के आधार पर इतिहास को स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में बांटा था। कमाल का काम था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पाषाण काल के सबसे पहले और सबसे सबसे लंबे फेज से। इसका नाम है पुरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज। ये वो जमाना था जब इंसानी जिंदगी का मतलब था सिर्फ एक चीज, सर्वाइवल, शिकार करो और जिंदा रहो। इस टाइम में इंसान ना एक नोमैड था, मतलब घुमंतू, आज यहाँ कल वहां। वो बड़े बड़े भद्दे से पत्थर के औजारों से शिकार करते थे, जैसे कि हैंड एक्स। रहने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल होता था। और इसी दौर में हुई एक गेम चेंजिंग खोज, आग की खोज। सोचिए, आग ने सब कुछ बदल दिया होगा। और हाँ, यहीं से गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग बनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। और भारत में इसके सबूत कहाँ मिलते हैं? वैसे तो कई जगह हैं, लेकिन सबसे फेमस है मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। ये कमाल की जगह है। यहाँ आज भी उन हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स को देखा जा सकता है, जो हमें उनकी जिंदगी की एक सीधी झलक देती हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पुरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। और ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। औजार तो छोटे हो गए, लेकिन आइडियाज वो बहुत बड़े हो गए थे। इस दौर में इंसान ने टीम वर्क सीखा, मतलब ग्रुप में शिकार करना शुरू किया। और उनके हथियार भी अपग्रेड हो गए। अब वो छोटे, शार्प और ज्यादा खतरनाक पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इतना ही नहीं, मछली पकड़ना और जानवरों को पालना भी यहीं से शुरू हुआ। और एक और दिलचस्प बात, इसी समय में मृतकों को दफनाने की प्रथा भी शुरू हुई, जो शायद उनकी किसी तरह के विश्वास को दिखाता है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार सवाल आप सबके लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इंसान ने सबसे पहला जानवर कौन सा पाला था? तो इसका जवाब है कुत्ता। जी हाँ, डॉग्स इंसान के सबसे पहले पालतू दोस्त बने। और इसके सबूत हमें राजस्थान के बागोर जैसी जगहों पर खुदाई में मिले हैं। और अब हम पहुंचते हैं पाषाण काल के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, एक असली क्रांति, जिसे हम कहते हैं नवपाषाण काल या न्योलिथिक एज। इस एक दौर ने इंसान के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? क्योंकि इसी दौर में इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब वो सिर्फ खाने की तलाश में भटक नहीं रहा था, बल्कि खुद खाना उगा रहा था। मतलब शिकारी से वो किसान बन गया। और जैसे ही खेती आई, घुमंतू जिंदगी खत्म। लोग एक जगह बसने लगे, गांव बने, परिवार बने। उनके औजार भी अब पॉलिश्ड और बेहतर थे। और इसी दौर में हुए दो और जबरदस्त आविष्कार, पहिया और मिट्टी के बर्तन। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी थीं। देखिए, एक तरफ कुल्डी हवा जैसी जगहों पर चावल की खेती हो रही थी, तो दूसरी तरफ उस एक्स्ट्रा अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी। तो खेती और पॉटरी दोनों ने मिलकर एक बिल्कुल नई लाइफस्टाइल को जन्म दिया।
तो हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव है ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज। इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। मतलब ये वो दौर था जब पत्थर के साथ साथ पहली बार किसी मेटल का इस्तेमाल शुरू हुआ। और वो पहला मेटल था कॉपर यानी तांबा। हाँ, पत्थर के औजार अब भी चल रहे थे, लेकिन तांबे के आने से टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त लीप आया। ट्रेड के लिए बार्टर सिस्टम यानी चीजों की अदला बदली शुरू हुई। और इस दौर की एक खास पहचान है काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। इस जमाने से हमें कुछ बड़ी अजीब और दिलचस्प चीजें भी मिली हैं, जैसे बिहार के चिरांद में हड्डी से बने टूल्स मिले हैं और उत्तर प्रदेश के दमदमा में तो एक ही कब्र से 3 लोगों के कंकाल मिले। अब ये क्या कहानी बताते हैं, ये आज भी एक रहस्य है। तो ये थी कहानी। चलिए अब एक क्विक रीकैप करते हैं शिकारी से किसान बनने के इस हजारों साल लंबे सफर का। तो एकदम सिंपल में समझते हैं। पूरा पाषाण घुमंतु शिकारी, बड़े पत्थर के औजार। मध्य पाषाण ग्रुप हंटिंग, छोटे औजार और पशुपालन की शुरुआत। नवपाषाण खेती की क्रांति, गांव बसे, पहिया और बर्तन बने। और आखिर में ताम्रपाषाण पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल। बस ये माइंड मैप इस पूरी जर्नी को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। और हाँ, अगर आपको इस पूरे टॉपिक के क्लास नोट्स चाहिए तो बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। उसे फॉलो कर लीजिए, नोट्स वहीं मिल जाएंगे। थैंक यू।